हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होता है। ठीक है, सो ये आपका क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लावर के बारे में कि फ्लावर की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके बेसिक फंक्शन क्या होते हैं। देन हम देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन पर, फर्टिलाइजेशन से पहले फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या होता है और क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, क्या इवेंट्स चलती हैं। देन हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। देन एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनिक आती है। सो कंप्लीट इस चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे और आप मेरे साथ जो है इस चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। फ्लावर बेसिकली क्या होता है, एक मॉडिफाइड शूट होता है। ओके, ठीक है। सो फ्लावर के बेसिक डेफिनेशन को सबसे पहले हम इसको फर्दर जाने बगैर हम पहले देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि आपको ब्यूटीफुल सा ये डायग्राम देख पा रहे हैं सभी लोग, अच्छे से विजिबल है ना। ठीक है, सो फ्लावर के बेसिक 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें 2 असेंशियल होते हैं, 2 नॉन असेंशियल होते हैं। एसेंशियल में अगर हम बात करेंगे तो वो है आपका एंथर, दूसरा है आपका ओवरी। ये दोनों ही आपके क्या है, एसेंशियल पार्ट है किसी भी फ्लावर के। ये क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। यूनिसेक्सुअल और फ्लावर होगा तो उसमें सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। या तो आपका एंथर मतलब या तो आपका स्टेमन देखने को मिलेगा, ठीक है, या आपकी ओवरी होगी, दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन अगर दोनों ही एक फ्लावर में दोनों ही प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो क्या एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, अब ये जो आप इसकी लॉन्ग स्टाइल देख पा रहे हैं ना, ये कंप्लीट जो आप देख पा रहे हो इसकी, ठीक है, ये है आपकी ओवरी। ठीक है, ये कंप्लीट जो मैं मार्क कर रही हूँ ना, साथ साथ ये है ओवरी। ओवरी क्या होती है, फीमेल पार्ट होती है फ्लावर का। ठीक है, जहाँ पे इसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, या हम एग कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो एंथर है ना, इसके अंदर होते हैं आपके पोलन ग्रेन। इसको हम मेल मेल पार्ट बोलते हैं किसी भी फ्लावर का। ठीक है, पोलन ग्रेन। ठीक है, इसके एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है। ये जो इसकी लॉन्ग डंडी सी होती है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, ये जो थिन कलर की होती है ना लॉन्ग, ये होते हैं इसके फिलामेंट। और ये जो कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का, इसे हम बोलते हैं पेटल। और ये जो ग्रीन कलर की पार्ट होता है फ्लावर को, उसको हम बोलते हैं सेपल। और ये आपका थैलामस है, जहाँ पे ओवरी होती है। ओवरी को इनक्लोज किसने कर रखा है, थैलामस ने। सो ये कुछ बेसिक बातें जो आपको अपनी छोटी छोटी क्लासेस से पता होंगी। ठीक है, सो स्टैमन फिलामेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फिलामेंट जिसके साथ अटैच्ड होता है, किसके साथ, एंथर के साथ। ये आपका एक कंप्लीट फिलामेंट है। ठीक है, जो अटैच्ड है आपके थैलामस के साथ। सो ये हमारा है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और ओवरी जो कंप्लीट ये स्टाइल है। ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल बोलते हैं। और यहाँ पे जो सरफेस है स्टिग्मा, इस सरफेस को बोलते हैं स्टिग्मा, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, जहाँ पे ये स्टिकी नेचर होता है। स्टिग्मा एक स्टिकी सरफेस होता है, जहाँ पे पोलन ग्रेन जो है वो इसके यहाँ पे जो है वो फोल होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस ट्यूब के थ्रू हमारे यहाँ ओवरी के अंदर जो है वो पोलन ग्रेन आ जाते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर है सबको। मैं उम्मीद करती हूँ चीजें जो है वो आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखते हैं अभी नीचे क्या बाकी सारी चीजें जो बातें मैंने समझाई है वो इसमें दी होंगी। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने देखा। एंड देन इवेंट, कौन कौन सी इवेंट चलती है अभी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा रीड भी कर लेंगे सो दैट आपको जो है समझने में दिक्कत नहीं होगी। एक्चुअल फ्लावर जो होता है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, किसी भी प्लांट में हम देखते हैं कि फ्लावरिंग हमें दिखाई देती है। ठीक है, प्लांट इज गोइंग टू बी फ्लावर टेकन, बाद में जो है वो कंप्लीट एक मेच्योर, पहले जो है वो इमेच्योर फ्लावर बनता है, फिर कंप्लीट मेच्योर होता है। और बहुत से हार्मोन और स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो देखने को किसी भी फ्लावर में हमें मिलते हैं। पहले आप देखते हो इमेच्योर फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जब मेच्योर फ्लावर होता है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। ठीक है, बाद में हमारा जब मेच्योर बनता है तो डिफ्रेंशिएशन होता है, फर्दर डेवलपमेंट होती है किसकी, फ्लोरल प्राइमोडियम की। और इस तरह से जो वो इन्फ्लोरेसेंस जो है हम देखते हैं। ठीक है, और फॉर्म्ड विच बियर द फ्लावर, बर्ड्स बनते हैं देन फ्लावर। ओके, सो फ्लावर में हमने क्या देखा, अभी अभी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना सो दैट आपको पता लग जाए कि मैम कहाँ पे रीड कर रहे हैं। एंड्रोशियम बोलते हैं जो मेल पार्ट होता है, उसका साइंटिफिक नाम है एंड्रोशियम। ठीक है, क्या क्या नाम है जी उसका, एंड्रोशियम। ये है आपका एंड्रोशियम, दोबारा से हाईलाइट कर रही हूँ मैं इसको।
ठीक है। ये मेल पार्ट जो साइंटिफिक नेम होता है एंड्रोशियम है, फीमेल का साइंटिफिक नेम होता है गाइनोशियम, जो डिफ्रेंशिएट करके फर्दर डेवलप करते हैं। ठीक है। एंड्रोशियम के अंदर क्या होता है, होल ऑफ स्टेमन्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ, जो स्टेमन देखे थे ना अपने इस फ्लावर के अंदर, जो नंबर ऑफ स्टेमन देखा आपने, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड्रोशियम को। ये जो नंबर ऑफ स्टेमन्स है ना, जो मेल पार्ट जो इसको फीमेल मतलब इसको स्टिग्मा और स्टाइल को जो घेरे हुए हैं, ठीक है, ये इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, यानी कि मेल पार्ट। ठीक है। और ये आपकी जो है वो फीमेल पार्ट तो हो ही गया है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें। और फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं गाइनोशियम। ठीक है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जो मेन रिप्रोडक्शन करवाने का काम इन्हीं के जिम्मे होता है। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या नाम है जी, गाइनोशियम। क्लियर है। देन अब हम बात करते हैं कंप्लीट इनकी स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या मतलब एक्चुअल में इनके क्या दिया होता है। ठीक है, कि क्या होता है इनके अंदर। जैसे कि ये अब आप क्या देख पा रहे हैं, एंथर, और ये आप क्या देख पा रहे हैं, किसी एक को हमने उखाड़ा और यहाँ पे हम अलग से समझते हैं। ये एंथर है जहाँ पे पॉलन ग्रेन स्टोर होते हैं। ये थिन जो आपको देख पा रहे हैं, ये एक फिलामेंट है एंथर के साथ जो अटैच होती है। और एक कंप्लीट पार्ट जो किसका है जी हमारा, ये कंप्लीट पार्ट है हमारा मेल का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये इस अब हमने क्या किया है, इस एंथर को कट कर दिया। इस एंथर को कट करके हमने देखा तो इसके अंदर हमें 4 लोब्स दिखाई दी। ठीक है, पॉलन से बने हुए हैं ना, 4 डिब्बे से बने हुए हैं। 1, जैसे मैं यहाँ पे इसको मार्क कर रही हूँ। ठीक है, 1 पेयर का एक लोब सा दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, सो इसके अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन है हमारे। ये लाइन ऑफ डाइसेंस है, जब ये फुली मेच्योर हो जाता है तो अपने आप से ब्रेक हो जाते हैं और ये पॉलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। और इस फिलामेंट को हम स्टॉक भी कॉल करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस डंडे को हम फिलामेंट या स्टॉक बोल सकते हैं। बाकी सारी बातें वही लिखी हुई है जो मैंने आपको यहाँ बताई है कि जो एंजियोस्पर्म में जो एंथर होते हैं ना, वो बाइलोब्ड होते हैं। 2 लोब्स दिखाई दे रही है ना आपको, 1 एंड दिस इज सेकेंड। ठीक है, 2 लोब दिखाई दे रही है। और विद ईच लोब हैविंग 2 थिक्का होते हैं, एक तो ये और ये। ठीक है, 2 थिक्का होते हैं और दे आर डायोथिकस, इसलिए उनको डायोथिकस बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनली अगर लंबा इनको कट करेंगे ना, हम इस तरह से कट करेंगे लंबा, तो लॉन्गिट्यूडनली ग्रोव रन लेंथ वाइज सेपरेट कर देते हैं, ये थिक्का को सेपरेट करते हैं। वही बातें जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, वही सारी चीजें जो है वो लिखी हुई हैं। आप रीड खुद से करेंगे सो दैट आपको अच्छी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आपने क्या दिखा, एंथर हैज ए 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, जिसमें 4 क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। इन चारों स्ट्रक्चर को, इन 4 खड्डों जहाँ पे ये पॉलन ग्रेन है ना, उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। जहाँ पे मेच्योर जो है माइक्रोस्पोर देख रहे हैं, माइक्रोस्पोर भी कॉल करते हैं। पॉलन ग्रेन का साइंटिफिक नेम है माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम में आपको हमेशा क्या मिलेंगे, माइक्रोस्पोर मिलेंगे, लोकेटेड इन कॉर्नर। 2 होते हैं लोब के अंदर, 2 लोब्स देखी थी ना, एक ये रही लोब, ठीक है, और एक ये वाली लोब रही। क्लियर है। इसको मैंने थोड़ा ज्यादा ही गुचमुच्चा बना दिया है, थोड़ा देख इसको रफ कर देते हैं भाई। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप फर्दर बिकम पॉलन सैक, फर्दर डेवलप हो गए पॉलन सैक बनाते हैं। लॉन्गिट्यूडनली जब उनको एक्सटेंड करते हैं, लॉन्गिट्यूडनली लंबाई एक्सटेंड होते हैं ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद द पॉलन ग्रेन। और बाद में जो इनमें पॉलन ग्रेन जो है वो स्टोर रहते हैं। जैसे जैसे इनकी लेंथ बढ़ती है, मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन जो है वो मेच्योर हो रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की किस तरह से होती है अभी देखते हैं थोड़ी। स्ट्रक्चर में मैं आपको यहाँ लेके चलती हूँ। सबसे पहले इसको रीड करने से पहले ये आपको माइक्रोस्पोरेंजियम की जो हमने जिन एंथर को हमने ट्रांसफर सेक्शन किया था, जिसका लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर सेक्शन हमने 2 लोब्स देखी थी, उसमें हमने 4 थिक्का देखे थे ना, टेट्रा, 4 मतलब होल से बने हुए थे, जहाँ पे हमने माइक्रोस्पोर देखे, मतलब मेच्योर पॉलन ग्रेन देखे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, मेच्योर पॉलन ग्रेन है ये आपके। सो इसमें आपने क्या देखा, अब आप सबसे पहले इन लेयर, यहाँ से लेयर में से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, और उसके एपिडर्मिस के जस्ट साथ वाली लेयर जो होती है ना, उनको हम बोलते हैं जी
क्या बोलते हैं इनको, एंडोथीशियम, ठीक है, फंक्शन बाद में देखेंगे। देन और ये दो एंडोथीशियम के जस्ट बाद में दो लेयर फॉर्म हो रखी है, एक ये, ठीक है, इनको हम बोलते हैं मिडल लेयर। और मिडल लेयर के अंदर जो लेयर होती है ना, इनके अंदर जो है वो माइक्रोस्पोर होती है, यानी कि पोलन ग्रेन्स आपके पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन का ही दूसरा नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। मेच्योर माइक्रोस्पोर मदर सेल मिडल लेयर के आगे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जहाँ पे ये माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं ना, उस लेयर को हम बोलते हैं टेप्टम लेयर या न्यूट्रिशमेंट की लेयर। ये जो है माइक्रोस्पोर को की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ये न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि मेच्योर अच्छे से हो सके हमारे पोलन ग्रेन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में, ताकि हेल्प मिले। जैसे ही ये प्रॉपर मेच्योर हो जाते हैं ना, तो जो वॉल थी ना, वो अपने आप से क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा ना, वॉल जो है वो ब्रेक हो रही है, यहाँ पे जो है वो वॉल जो है वो ब्रेक हो रही है, ये देखो, वॉल को ब्रेक देखा ना आपने, ब्रेक होने से ये आपके पोलन ग्रेन बाहर आ रहे थे, ठीक है। सो बिल्कुल यही बात जो है वो हम देखेंगे कि जो माइक्रोस्पोर जो है वो ब्रेक होके जैसे ही वो मेच्योर हो जाते हैं, तो इन सभी लेयर को तोड़ फाड़ के बाहर आ जाते हैं भाई, ठीक है। ये देख पा रहे हो, ये एक्चुअल में ये जो पोलन ग्रेन है, ये ही माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ये कंप्लीट जो है वो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमने क्या देखा कि जो आउटर लेयर है उसको हम एपिडर्मिस कॉल किया, और उसके जस्ट साथ वाली लेयर को हम एंडोथीशियम, उसके जस्ट नेक्स्ट है मिडल लेयर, और मिडल लेयर के आगे जो है वो न्यूट्रिशमेंट टेप्टम की लेयर है, जहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सेंटर में आपका क्या प्रेजेंट है जी, आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और ये यहाँ पे सेम लेयर, और इनके जब सेंटर में बिल्कुल है स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, टेप्टम के जस्ट आगे आपका स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, ठीक है। सो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी बातें जो है आप खुद से रीड करेंगे, सो दैट मैंने समझाने वाला पोर्शन समझा दिया है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं, चार आपने देखे ना, दो लोब्स के अंदर जो है वो चार आपके वो सैक से बने हुए हैं, पोलन सैक, जहाँ पे जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये आपके मेच्योर माइक्रोस्पोर मदर मेच्योर जो है वो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर इस तरह से जो है अंडर द माइक्रोस्कोप देखी गई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हमने देखा ना पोलन ग्रेन की, तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये खराब नहीं होते, काफी सालों तक पड़े रहते हैं, क्योंकि इनकी आउटर जो लेयर होती है ना वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, इसलिए पोलन ग्रेन सालों साल तक जो है वो सर्वाइव रह जाते हैं कुछ एक स्पीसीज के, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि पोलन ग्रेन में बेसिकली क्या होता है, पोलन ग्रेन में जनरली स्फेरिकल शेप की स्ट्रक्चर होती है, राउंड होता है ना, स्फेरिकल शेप है ये आपकी, ठीक है। और इसमें 25 से 50 माइक्रोमीटर के डायमीटर जो है इनका 25 से 50 सेंटीमीटर होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, सो आपको याद रखना है, ठीक है। चीजें जो है वो आपको अगर ध्यान से समझेंगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। इट हैज प्रोमिनेंट, दो लेयर होती है इसकी, ठीक है, जिसको आउटर लेयर को तो हम बोलते हैं एक्साइन की लेयर, और इन एक्साइन की लेयर, ठीक है, एक्साइन, ठीक है। और किस चीज से मिलकर बनी होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। एक्साइन लेयर जो होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, मतलब ये टूटती नहीं है ये लेयर, ठीक है। और किससे मिलकर बनी होती है, किस वजह से हार्ड होती है, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन बहुत ही हार्ड एक सब्सटेंस होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट, ये मतलब इसको कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड भी डाल दोगे तब भी ये ब्रेक नहीं होगा। मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल अभी तक माना गया स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। इट कैन विदस्टैंड, ये हाई टेम्परेचर पे भी रह जाता है, मतलब इतनी टॉलरेंट की पावर होती है इसमें, टॉलरेंस की पावर बहुत ज्यादा होती है, हाई टेम्परेचर पे स्ट्रॉन्ग एसिड से भी ये खत्म नहीं होता, ठीक है। नो इंजाइम, कोई भी ऐसा इंजाइम नहीं है जो इस स्पोरोपोलिनिन को खत्म कर दे, ठीक है, अभी तक ऐसा कोई इंजाइम नहीं पता लगा, ठीक है। पोलन ग्रेन जो होती है एक्साइन, एक्साइन जो होती है ना, पोलन ग्रेन की जो बाहर वाली लेयर होती है, इसके पास एक अपर्चर होता है जिसके थ्रू वाटर वगैरह अंदर जाता है, ठीक है, माइक्रोस्पोर के पास, पोलन ग्रेन के अंदर, ठीक है, जिसको बोलते हैं जर्म पोर, ठीक है। जर्म पोर के थ्रू जो भी वाटर वगैरह है वो अंदर एंट्री लेता है। बाकी ये जो बाहर वाली लेयर जो होती है ना, ये जस्ट आउटर वाली लेयर होती है, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, ठीक है। स्पोरोपोलिन जिस सिर्फ पोर वाला रीजन है ना, वहां पे ही स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, बाकी तो पूरी आउटर लेयर में स्पोरोपोलिनिन जो है वो प्रेजेंट होता है। मैं उम्मीद कर रही हूँ इस लेयर के बारे में आप अच्छे से जो है वो समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसकी अंदर वाली लेयर के बारे में, ठीक है।
क्या हो रहा है? अंदर वाली लेयर कौन सी है जी आपकी? ये जो सेकंड लेयर है ना, इसको बोलते हैं एंटाइन। कौन सी लेयर बोलते हैं इसको? एंटाइन। एंटाइन लेयर भी आपको पता होना चाहिए किस चीज की मिलकर बनी होती है। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल, बिकॉज इनको हम सालों तक जो है पोलन ग्रेन को रिजर्व करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है क्योंकि इनकी जो बाहर वाली लेयर होती है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन को तोड़ने वाला ऐसा ना ही कोई अभी तक एंजाइम पता हमें, और ना ही इसको कोई, ना ही तो स्ट्रॉन्ग एसिड से खत्म होती है, ना ही स्ट्रॉन्ग किसी मतलब हाई टेम्परेचर से खत्म होती है। तो इसको हम प्रिजर्व करके लिए हम पोलन ग्रेन को रख सकते हैं, ठीक है, एज ए फॉसिल के फॉर्म में, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरोपोलेनिन। द एग्जाइन एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न होता है, अच्छा खासा इनका डिजाइन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनर लेयर। इनर लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन। इनर लेयर को हमने बोला इंटाइन, ठीक है। सो इंटाइन एक बहुत ही थिन और प्रोमिनेंट कंटिन्यू लेयर होती है, जो किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन की लेयर। ये जो अंदर वाली लेयर होती है ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज प्लस पैक्टिन, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होता है पोलन ग्रेन का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, ठीक है, क्योंकि अंदर वाली लेयर है ना, तो वो टच में तो होगी ना साइटोप्लाज्म के। जब पोलन ग्रेन का मेच्योर होते हैं ना, तो इसके साथ जैसे जैसे पोलन ग्रेन मेच्योर होंगे तो इनके साथ जो है वो हमें दो सेल दिखाई दे रही हैं, 1 and 2, ठीक है। एक सेल का नाम है हमारे वेजिटेटिव सेल और दूसरी सेल का नाम है जनरेटिव सेल। जैसे जैसे पोलन ग्रेन मैच्योर होते हैं तो इनके अंदर हमें दो सेल देखने को मिलते हैं, एक को हम वेजिटेटिव कॉल करते हैं, दूसरे को जनरेटिव सेल। यहाँ तक बातें क्लियर है? मैं उम्मीद करती हूँ आप जो है वो सारी चीजें समझ रहे होंगे। जो वेजिटेटिव सेल है आपको देखने को कैसी लग रही है? साइज में बड़ी है ना ये सेल, ठीक है, ये सेल तो बड़ी है साइज में, वेजिटेटिव सेल। और मोस्ट अबडेंट, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फूड रिजर्व फूड मटेरियल होता है, लार्ज होती है और इरेगुलर शेप की है, कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, इरेगुलर की न्यूक्लियस जैसी शेप होती है इनकी। जनरेटिव सेल जो होती है वो स्मॉल होती है, फ्लोट करती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो सेल है ना ये स्मॉल होती है एंड इट इज स्पिंडल शेप्ड की होती है। डेंस साइटोप्लाज्म शेप जो होती है वो इस तरह की होती है, इसकी स्पिंडल शेप, ठीक है। और डेंस साइटोप्लाज्म होता है वेजिटेटिव सेल में, जनरेटिव सेल में, ठीक है। नीचे वाली है हमारी जनरेटिव सेल, जिसके शेप कैसे स्पिंडल। वेजिटेटिव सेल जो है जो साइज में है वो बड़ी होती है, क्योंकि इसमें फूड मटेरियल जो है वो स्टोर रहता है, ठीक है। और लगभग जो है हमारे 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना, उनमें जो पोलन ग्रेन जो होते हैं ना, वो जो गिरते हैं ना वो 2 सेल स्टेज पे ही गिरते हैं। जब पोलन ग्रेन फोल्ड डाउन होते हैं ना, तो जिस स्टेज पे वो फोल्ड डाउन हो रहे हैं ना, उस टाइम पे ये दोनों ही टाइप की सेल्स जो है वो उनमें देखने को मिलती है। कौन सी? वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स, ठीक है। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही होंगी, थोड़ा मैं ज्यादा ही वो कर देती हूँ। जब भी कोई पोलन ग्रेन लगभग कितने 60% एंजियोस्पर्म जो अर्थ पे प्रेजेंट है, उनमें जो पोलन ग्रेन शेड होते हैं ना, नीचे गिरते हैं, तब वो इन्हीं दो स्टेज पे गिरते हैं। उस टाइम पे पोलन ग्रेन में हमने अंडर माइक्रोस्कोप देखा है कि एक तो हमें वेजिटेटिव सेल मिलती है, एक जनरेटिव सेल्स मिलती है, ठीक है। रिमेनिंग बाकी बची स्पीसीज में यानी कि 40% स्पीसीज में जो जनरेटिव सेल है ना वो डिवाइड कर जाती है। ये जो सेल है ना जनरेटिव, ये फर्दर जो है वो डिवाइड कर जाती है, किसमें? 2 सेल के अंदर, और 2 मेल गैमेट बना देती है। क्या बना देती है? 2 मेल गैमेट बना देती है। मेल गैमेट इस तरह का देखा ना हमने, एन एंथर, और उसका एक जो है हमने क्या देखा जी? फिलामेंट। बाकी के जो 40% जो सेल है ना, उनमें जो जनरेटिव सेल है ना वो फर्दर जनरेट करती है किनको? 2 मेल गैमेट में चेंज कर देती है, 2 मेल गैमेट बनाती है, ठीक है। तो यानी कि 3 सेल स्टेज में वो जो पोलन ग्रेन है वो शेड होते हैं, किसमें? 40% एंजियोस्पर्म 3 सेल स्टेज में गिरते हैं, और बाकी 60% जो वो 2 सेल स्टेज में गिरते हैं, जिसका मतलब होता है वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स ही होती है उनमें। और जब जो 40% जो है ना हमारे बाकी बची हुई स्पीसीज जो है उनमें जो है वो पोलन ग्रेन है वो 3 सेल स्टेज में गिरते हैं, जिसमें जनरेटिव सेल फर्दर 2 मेल गैमेट में जो है वो डिवाइड कर जाती है। मेल गैमेट की स्ट्रक्चर ये देख पा रहे हैं, ठीक है।
और कुछ एक पॉलन ग्रेन जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं वो क्या कर देते हैं, एलर्जी कोज करते हैं, जिससे कि कुछ लोगों को जैसे हवा चलती है ना तो पॉलन ग्रेन जो है वो सांस वाली उनकी नली में चला जाता है, जिससे उनको खांसी नहीं सॉरी छींके आने लग जाती है, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है उनको डस्ट धूल मिट्टी से। तो सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि अस्थमा वाली दिक्कत है, ब्रोंकिस्ट ब्रोंको bronchitis. It may be mentioned that parthenium or carrot grasses that come into India, और इस चक्कर से ही मतलब पॉलन ग्रेन जैसे जैसे उड़ के आए ना तो ये ग्रासेस हमारे इंडिया में आ गई, और ये कंटामिनेटेड इंडिया में एज ए कंटामिनेशन की तरफ फैल गई बहुत ज़्यादा, जो कि हमें हमारी जो वीट होती है ना, हमारा जो वीट प्लांट है उसको उसने काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर दिया था। पार्थेनियम ये मतलब एक अनवांटेड प्लांट है, एक वीड है जो हमारी जो है वो फसल के साथ जो है वो ग्रो कर गई थी, जिससे कि उसने हमारी फसल को भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डैमेज कर दिया था, मतलब उनको उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होने दी हमारी वीट प्लांट की, ठीक है। मतलब माना जाता है भी इस ग्रास के पॉलन ग्रेन से भी एलर्जी होती है, बहुत से लोगों को होती है जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है। तो पोलन ग्रेन में बेसिकली होता क्या है, तो पोलन ग्रेन में आपको न्यूट्रिएंट देखने को मिलेगा भाई, ठीक है, रिच न्यूट्रिएंट होते हैं। तो कुछ लोग जो एज ए सप्लीमेंट भी इनको लेते हैं, इनकी जो है वो मेडिसिन भी मार्केट में बन के आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सालों से यूज़ करते हैं। पोलन टैबलेट्स भी हमें मिलती हैं एज ए फूड सप्लीमेंट यूज़ किए जाते हैं। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो लार्ज नंबर पे पोलन से प्रोडक्ट्स बनते हैं टेबलेट की फॉर्म में और सिरप की फॉर्म में, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। मोस्टली जो है वो एथलीट्स और रेस हॉर्सेस वगैरह लोग जो है इनको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है इनका प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करते हैं, बाकी सभी लोग नहीं करते, ठीक है। देन वंस दे शेड, जैसे ही वो गिरते हैं तो पोलन ग्रेन जो है वो सबसे पहले, जैसे कि ये मैं आपको एक रफ सी डायग्राम बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ये है हमारा पोलन, ये प्रॉपर हमारा क्या है एंथर, और एंथर में हमें क्या मिलते हैं जी, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन मिलते हैं। ये हमारा क्या है फिलामेंट स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो है वो हमारी क्या प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट फ्लावर में इस तरह से होता है। ये हमारा स्टिकी नेचर वाला स्टिग्मा, स्टिग्मा पे आके क्या करते हैं, पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ पे आके गिर जाते हैं स्टिग्मा पे। स्टिग्मा से वो पोलन ग्रेन हमारे पहुँचते हैं कहाँ पे, ये आपके पहुँच जाते हैं जी ओवरी में, ठीक है, ये आपकी क्या है ओवरी, ठीक है, और बाद में फर्टिलाइजेशन होती है प्रॉपर। तो स्टिग्मा पे गिरने से पहले दे लूज द वाइबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पोलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज द, अगर वो वाइबिलिटी को लूज कर देते हैं, मतलब अगर वो जिंदा ही नहीं रहते और फिर भी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो मतलब फर्टिलाइजेशन तो होती नहीं ना अगर वाइबिलिटी नहीं होगी, तो ये जस्ट एक क्वेश्चन ही मार्क करके पूछा गया है, क्या वो फर्टिलाइज करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि सीरियल राइस है, सीरियल वाले प्लांट जैसे कि राइस है, वीट है, इनमें जो पोलन ग्रेन, वीट में भी फ्लावरिंग होती है, आप अच्छे से देखना है फील्ड में जाके, पोलन ग्रेन जो है वो लूज कर देते हैं वाइबिलिटी को विद इन 30 मिनट्स में, इफ दे आर रिलीज, अगर वो रिलीज हो गई 30 मिनट्स के अंदर, अगर उन्होंने फर्टिलाइज कर दिया तो कर दिया, नहीं तो वो फेल हो जाते हैं फर्टिलाइज करने में। एंड सम मेंबर ऑफ रोजेसी में भी ऐसे ही होता है, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, ठीक है। तो अलग अलग इनके वायबिलिटी के पीरियड होते हैं, दे मेंटेन द वायबिलिटी फॉर कई, कुछ एक पोलन ग्रेन की वायबिलिटी जो है वो काफ़ी महीनों तक रहती है, कुछ की घंटों तक होती है, कुछ की आधे घंटे तक होती है, कुछ की जो है वो काफ़ी सालों तक रहती है। सो यू मे हैव हर्ड अबाउट द स्टोरिंग सीमन, आपने सीमन के बारे में भी सुना होगा कि सीमन को भी स्टोर करके रख सकते हैं। स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल्स का जो है वो काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रखा जाता है, जहाँ पे मतलब आपने देखा होगा ना जो एनिमल्स में इंसेमिनेशन किया जाता है, टीके लगते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी पर्पस के लिए, ठीक है। और इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर, पोलन ग्रेन को पॉसिबल है स्टोर करना, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज का काफ़ी सालों तक, अगर आपको अगर अंडर नाइट्रोजन, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में आप जो है पोलन ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का जो वो टेम्परेचर है वो -190
6 डिग्री सेल्सियस होता है। 196 डिग्री सेल्सियस पे जो है आप पोलन ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे वो किसी भी एनिमल और स्पीसीज का हो। और आप एज ए कैन बी यूज्ड एज ए पोलन बैंक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, और सीड बैंक में भी सिमिलरली इनके सीड, अगर आपको सीड को प्रिजर्व करना है तो सीड बैंक में रखिए, पोलन को प्रिजर्व करना है तो पोलन बैंक्स में रखिए, ठीक है, इन क्रॉप, ताकि फर्दर आप इनका यूज कर सकें क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में। और थैंक यू।